ये नेचर जो है हमने हमारे पूर्वजों से नहीं मिला है विरासत के तौर पर, बल्कि ये उधार है हमारे अपने ही बच्चों से, आने वाले भविष्य से जो हमें मिला है। एक कागज से पूरी की पूरी पहाड़ मिटाई जा सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम बात करेंगे हमारे एंशियंट गार्डियन के बारे में। एक ऐसा पर्वत श्रृंखला जो हमारे आने के करोड़ों साल पहले से यहाँ पर है, लेकिन हम इंसानों की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है कि हम उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसा पर्वतमाला, एक ऐसा माउंटेन रेंज जो 3.2 बिलियन ईयर से यहाँ धरती पर है, और उसने शायद उस दौर को भी देखा है जब टेक्टोनिक प्लेट्स स्टेबल नहीं हुए थे, अर्थ अपने फॉर्मेशन में है, और ये पहाड़ कभी ना कभी हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचे रहे। समय के साथ मौसम के बदलते मिजाज और नेचुरल होने वाले इरोजन की वजह से आज भले ही ये छोटा है, लेकिन ये बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन ईयर्स ये बन के खड़ा हुआ है, और हम इंसानों की कभी ना खत्म होने वाली ज़रूरत की वजह से आज इस पर एक संकट है। हाल फिलहाल पिछले साल ही एक पैरामीटर आया था कि किसे पहाड़ माना जाएगा, 100 मीटर से ज़्यादा जो होंगे सरफेस से उनको ही माना जाएगा, और इस पे कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क मान लिया गया है। अब इसके वजह से हमारे ऊपर एक संकट आ रहा है। हम ये संकट से बच भी जाएं अगर हो जाए, लेकिन हमारे अपने बच्चे जो अपना आने वाला भविष्य है, इसके लिए हमें बहुत कोसने वाले हैं। ये हमें आज तक नॉर्थ वेस्ट से जो एक डेजर्ट से गर्म हवा आता है और उसके साथ रेतीली हवा जो रहती है उससे बचाता आया है। अरावली रेंज जो है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब एक लंबी चेन है जो गुजरात से शुरू होते हुए पूरे राजस्थान से गुजरती है, हरियाणा तक जाती है, और फिर दिल्ली के छोटे रॉकी हिल्स पर ख़त्म होती है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो गुरु शिखर है, जो कि 1700 मीटर से भी ऊपर है। लेकिन ज़्यादातर अरावली जो है वो इतने ऊंचे नहीं है। ये थोड़े हुए, मतलब ये टूटे हुए रिजेज हैं, पुराने पठार है, स्क्रब फॉरेस्ट है, और एक सेमी एरिड इकोसिस्टम का पूरा नेटवर्क है। अब अरावली हीरो कैसे है? अरावली का असली इंपॉर्टेंस उसकी हाइट या दिखने में नहीं है, उसकी ताकत उस काम में छुपी है जो ये रोज करता है और जो हमारे लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। आप अरावली को एक इकोसिस्टम इंजीनियर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए 4 बड़े काम करता है। आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है। सबसे पहला काम डेजर्ट को रोकना। अरावली जो है एक नेचुरल ग्रीन वॉल की तरह है। ये एक ग्रीन वॉल की तरह काम करता है। ये थार डेजर्ट की गर्मी, हवा और डस्ट स्टॉर्म को एनसीआर तक आने से रोकता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली के पठार खास कर क्वार्टजाइट और इसके बारिश के पानी सोकर नीचे भेजते हैं। यही पानी गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों को जिंदा रखता है। वाइल्ड लाइफ का घर, यहाँ लेपर्ड्स, नीलगरी और बहुत सारे बर्ड हैं, हाइनाइज भी हैं। नॉर्थ अरावली के लो रीजेस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जैसा काम करता है। एनिमल मूवमेंट इसी पर डिपेंड करता है। नेचुरल एयर कंडीशनर। अरावली का ग्रीन कवर टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है और सिटीज के हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करता है। यह सब सर्विसेज प्राइसलेस है, इसका कोई पैसा हम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। और जो ये सर्विसेज विदाउट फी का है, इसे रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि नया रूल क्या है जिस पे मोहर लगा है। वो है 2024-25 में एक पॉलिसी आई थी जिसने अरावली हिल्स का क्रिएशन को रीडिफाइन किया। अब अरावली हिल उसको ही माना जाएगा, वही लैंडफॉर्म्स को, जो एटलीस्ट 100 मीटर एबव द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल होगा। अब ये इन्वायरमेंट पॉलिसी के नाम पर होता है नेचर को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अरावली के केस में ये नया रूल बिल्कुल उल्टा ही कर दिया गया। इससे पहले जो डेफिनेशन था वो ज़्यादा होलिस्टिक था, मतलब जियोलॉजी, इकोलॉजी, स्लोप सब कंसीडर किया जाता था। माउंटेन सिस्टम को पूरा सिस्टम माना जाता था, सिर्फ छोटी नहीं। यह नया 100 मीटर नंबर साइंटिफिक बेंचमार्क बोला गया ताकि पेपर वर्क ईजी हो जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, नेचर की वैल्यू हाइट से डिसाइड नहीं होती। साइंटिस्ट ने तुरंत इस रूल पर सवाल उठाए थे तभी, क्योंकि अरावली के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और रिचार्ज जोन्स लो रिजेस पर ही मिलते हैं, और ये लो रिजेस 100 मीटर से नीचे होते हैं। एस्टिमेट ये है, मतलब ये कह रहा है कि एनसीआर के 80 से 90% अरावली आउटक्रॉप्स इस रूल के बाद लीगल प्रोटेक्शन खो सकते हैं। अब जैसे हम एक क्या बोलूँ कि एक तरह से हम रियलिटी को समझ नहीं रहे हैं और अपना एक अलग रैशनल दे रहे हैं कि हमने एक यूनिफॉर्म और साइंटिफिक
बेंचमार्क बना हिल आइडेंटिफिकेशन के लिए, एम्बिग्यूटी रिमूव कर दिया एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस के लिए, बेटर रेगुलेटरी ओवरसाइट, लेकिन इकोलॉजिकल वैल्यू हाइट पे डिपेंड नहीं करती है। लो राइज रीजन परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस, रूल्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज करती है, ना कि इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और कॉरिडोर जो है वो प्राइमरीली अब एक तरह से अनप्रोटेक्टेड, ये अरावली एक केस स्टडी की तरह है। इसके बाद देश में काफ़ी सारे माउंटेन रीजेस के ऊपर या हिल्स के ऊपर ऐसे खतरे मंडराते रहेंगे। जैसा कि मैंने अब एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट समझते हैं। ये रूल सिर्फ कागज पर चेंज नहीं है, ये एक फ्यूज जैसा है जिससे प्रॉब्लम चेन रिएक्शन की तरह शुरू होगी। शॉर्ट टर्म में क्या है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, मतलब डिक्लासिफाइड हिल एरियाज माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए ओपन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज टूट जाएगा, वाइल्ड लाइफ वापस से एक तरह से कॉरिडोर जो है टूट जाएगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएगा, डस्ट स्टॉर्म एनसीआर तक पहुंच जाएगा, बैरियर कमज़ोर होते ही मतलब एक तरह से ये सारे हवाएं हीट वो अपना दिल्ली तक आ जाएगा, और सिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन कवर है वो दिल्ली के लिए वो टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा अब जैसे ही ये ग्रीन कवर हटता है। तो अब ये बात किया हमने 1 से 5 साल में जो इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है, ये एक तरह का सीरियस वार्निंग है सबके लिए। थार डेजर्ट जो है वो ईस्टवर्ड की तरफ मूव होगा, तो दिल्ली एनसीआर के पास तक आ जाएगा थार डेजर्ट। सिटीज़ टैंकर मतलब वाटर क्राइसिस हो जाएगा, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि टैंकर पे सबकी ज़िंदगी हो जाएगी। लोकल जो वाइल्ड लाइफ जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ एपेक्स प्रेडेटर्स हो जाएंगे लाइक लेपर्ड्स एंड ये सब चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी और एक तरह से ये रिस्क क्रिएट करेंगे, एक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगी। फिर डस्ट, अभी दिल्ली वैसे ही पॉल्यूशन से परेशान है, इसके बाद और डस्ट और एयर पॉल्यूशन जो होगा रेस्पिरेटरी डिजीज को इंक्रीज कर देगी, और सोशियो इकोनॉमिक जो लॉसेज होंगे मतलब एग्रीकल्चर, टूरिज्म, राइजिंग वाटर कॉस्ट, टूरिज्म रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगा, ये सारी की सारी न्यू रियलिटी हो जाएगी। अब इकोलॉजिक जो है वो एक पेपर से या एक रूल से नहीं बन सकता, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे पास एक कर्ज है जो हमें चुकाना ही आगे जा करके है। अरावली जो है कोई हम हिल स्टेशन नहीं है, ये एक ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन सालों से इस रीजन पे का गार्जियन रहा है। इसकी वैल्यू को हम मीटर से नाप नहीं सकते हैं। 100 मीटर रूल एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पॉलिसी ने साइंस को इग्नोर कर दिया और एक पूरा सिस्टम रिस्क में डाल दिया है। और अगर हम अरावली को सच में समझना चाहते हैं तो हम उसकी हाइट नहीं, उसकी पूरी सिस्टम वैल्यू देखनी होगी, उसका जियोलॉजी, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और वाटर रिचार्ज सिस्टम। यह पहाड़ ऑलमोस्ट 3 बिलियन साल से खड़े हैं। आज सवाल यह है कि क्या हम उन्हें समय पर बचा पाएंगे या वो एक रूल की वजह से कागज पर ही गायब हो जाएगा। सोचना आपको और हमको है कि हम अपने भविष्य को क्या देने वाले हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं या फिर आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।